जो टेंशन है पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई दुनिया से अलग चल रही है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसके साथ एक नए लेवल पे लड़ाई थी। जो जेरोम पोवेल हैं, उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं चीप मनी उसको मिले ताकि पूरे की पूरे कंट्री को, इकोनॉमी को। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, बजट से पहले खुशखबरी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 709.41 बिलियन डॉलर हुआ। एक हफ्ते में 8 बिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज। सोने का रिजर्व 123 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। 700 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज और 8 बिलियन डॉलर से बढ़ा है, वेयर इट इज कम अप टू अ फिगर ऑफ 709.4 बिलियन डॉलर्स, जहां पर रूपी की जो वॉलिटिलिटी है इसके ऊपर जहां पर बहुत लोग कंसर्न जता कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है, वो 44% जो है उसमें कम। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क। आज हम इंडिया के एक ऐसे अचीवमेंट की बात कर रहे हैं जिसने ग्लोबल स्टेज पर धमाल मचा दिया है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मार्केट की इंस्टेबिलिटी के बाद इंडिया ने एक एपिक रिकॉर्ड सेट किया है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 709 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। एक टाइम था जब यूएस डॉलर का हर जगह एक तरफा दबदबा था, पर पूरा गेम बदल गया है। अमेरिका की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज और हैवी टैरिफ्स की वजह से दुनिया अब प्लान बी ढूंढ रही है। और गेस व्हाट, सारी नजरें इंडिया पर टिकी हैं। हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ ने बड़े बड़े नेशंस को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे रिजर्व्स 700 बिलियन से जंप करके 709 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसमें हमारा गोल्ड रिजर्व का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया फिलहाल दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम बहुत जल्द टॉप 3 में एंट्री मारने वाले हैं। ये सिर्फ बोरिंग नंबर नहीं है, ये भारत का बढ़ते हुए ग्लोबल इन्फ्लुएंस का प्रूफ है। इंडिया आज एक रियल ग्लोबल हब बन चुका है। फॉरेन कंट्रीज अब हमारे साथ बिजनेस करने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। हमारी स्मार्ट डिप्लोमेसी और ट्रस्टेड पार्टनर वाली इमेज ने हमें काफी एडवांटेज दिया है। एफडीआई हो या मेगा इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2030 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में अपनी जगह पक्की कर लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। क्राइसिस के ब्रिंक पर खड़े हैं। आज दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर की जो रिकॉर्ड रैली है वो कोई नॉर्मल मार्केट मूव नहीं है, बल्कि एक तीव्र वार्निंग सिग्नल है। उनका मानना ये है कि यूएस डॉलर अब मजबूत नहीं रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस पर टूटता जा रहा है। उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला, जो निकल पाए वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की। हम कर रहे हैं इस वक्त इंडियन रिजर्व्स की। 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। वैसे तो 700 अरब डॉलर भी कोई मामूली बात नहीं है कि ये इतनी स्पीड से तकरीबन 13 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब 750 बिलियन डॉलर्स और शायद 2025 के एंड तक माइट बी पॉसिबल कि 800 बिलियन डॉलर्स को वो क्रॉस कर लें।
क्या ऐसी चीज़ें हैं, लगन है, कोशिश है, अपने काम से काम रखना है, इधर उधर नहीं झांकना, अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसके साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, दुनिया को जिसे कहते हैं कि सामने रखा है हिंदुस्तान को कि भाई आओ यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ और इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने मर्सिडीज बेंज, ऑडी और जो F-16 बनाने वाली कंपनी है मार्टिन करके, उनको भी अट्रैक्ट किया है, उन्होंने एयरबस और बोइंग को भी अट्रैक्ट किया है। ये एक बड़ी कामयाब स्टोरीज हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहां हम किसी से बात करते हैं कि ये इंडिया ने तो ये करे, तो कुछ लोगों की मैं बात करूं, सबकी बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये $709 बिलियन का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? सिंपल है, जितने ज्यादा रिजर्व्स उतनी ही स्ट्रांग हमारी करेंसी होगी। जब ग्लोबल मार्केट में हलचल होती है तो ये रिजर्व एक सेफ्टी कुशन की तरह काम आता है। इससे हमारा रुपये स्टेबल रहता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलती है। प्लस इंडिया अब दुनिया के लिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है। एप्पल से लेके सेमीकंडक्टर कंपनीज तक सब अब मेक इन इंडिया पर बेट लगा रहे हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, इंडिया की सॉफ्ट पावर भी पीक पर है। आज हमारी फॉरेन पॉलिसीज इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि हम रशिया से ऑयल भी खरीदते हैं और वेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मेंटेन करते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वही इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना रहा है। हमारी डिजिटल रेवोल्यूशन यानी UPI ने तो दुनिया को हैरान कर दिया है, पर अब हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी और स्पेस टेक पर है। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, हम ग्लोबली लीड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम इसी पेस पे ग्रो करते रहे तो 2030 तक हमारी GDP का साइज डबल हो सकता है। हम सिर्फ असेंबली हब नहीं बल्कि इनोवेशन हब बनने की राह पर हैं। अगले कुछ साल इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि हमें डेवलपिंग से डेवलप नेशन की कैटेगरी में स्विच करने की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के सुपर पावर बनने की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि हम 2030 से पहले ही टॉप 3 में पहुंच जाएंगे, या फिर कोई ऐसा चैलेंज है जो हमारी ग्रोथ को रोक सकता है? जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।